चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको डिफरेंशियल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखते हैं तो बेशक आप डिफरेंशियल के सवालों को बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे और प्रभावी तरीके से कर पाएंगे। तो आइए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दी है और उसको मैं 1 बाय 1 क्लियर कर देता हूँ। तो बेसिक कॉन्सेप्ट, मूलभूत अवधारणा। ये मूलभूत अवधारणा है कि हम डिफरेंशियल के सवालों में जब हल करते हैं तो बहुत बार लाग लेते हैं और लाग लेने के बाद उसका डिफरेंशियल करते हैं। तो किस परिस्थिति में डिफरेंशियल करने से पहले लाग लिया जाता है, वो हम यहाँ पर बताएंगे। तो देखिए, जब फलन कई फलनों का गुणनफल हो तो हम क्या करते हैं, लाग लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपको दिखा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में y= एक फंक्शन है, जैसे f(x) भी लिख सकते हैं। ये कई फंक्शनों का गुणा हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल e⁻x sin x इंटू log x। यदि ये फलन है तो इसका डिफरेंशियल जब हम करेंगे तो पहले इसका क्या लेंगे, लाग लेंगे। यदि दो ही फंक्शन होते तो हम दो फंक्शन के गुणा से इसको कर देते, फर्स्ट को छोड़कर सेकेंड का डिफरेंशियल और सेकेंड को छोड़कर फर्स्ट का डिफरेंशियल कर देते। लेकिन यदि इसमें क्या आ जाए, कोस x आ जाए, या फिर मैं कह दूं कि log x आ जाए, तो फिर इस सवाल को हम करेंगे। तो इसको सामान्य सवालों की तरह भी कर सकते हैं, दो फलन के गुणा से भी कर सकते हैं। इस इतने को फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे करने में आपको ज़्यादा कठिनाई होगी। तो इसको आप क्या, जब फलन कई फलनों का गुणनफल हो तो आप उसको लाग से करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ये आप करके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये बात आपको शायद समझ में आ चुकी होगी। और सेकेंड बात है, जब फलन का अंश वह हर कई फलनों का गुणनफल हो, मतलब फलन जो होता है वो अंश वह बटे हर के रूप में होता है, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के रूप में होता है, तो उसको हल करते समय भी आपको लाग लेने से सवाल ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि y= हमारा कोई फंक्शन है, जिसमें मैं लिख दे रहा हूँ ऊपर e⁻x log x और नीचे लिख दिया मैंने 10x इंटू a⁻x। तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा अंश ये है वो भी दो फलनों गुणा है, हर वो भी दो फलनों गुणा है। तो ऐसे प्रश्नों को जो सोल्व करते समय हम यदि लाग ले लेंगे तो वो बहुत इजी वे में सोल्व हो जाएंगे। तो पहली परिस्थिति आपको समझ में आ गई, दूसरी परिस्थिति समझ में आ गई, और तीसरी परिस्थिति जो है, जब घातांकी फलन में आधार व घात दोनों फलन हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं 2 की घात 5, तो ये आधार है और ये क्या है, घात है। लेकिन आधार और घात दोनों ही क्या हो, फलन हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास y कोई फंक्शन है और इसमें हमने लिख दिया sin x की पावर 10x। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि जो आधार है वो भी फलन है और जो घात है वो भी एक फलन है, और फलन किसका, चर का फलन है। तो इस परिस्थिति में, इन तीन परिस्थितियों में हम डिफरेंशियल करने से पहले फंक्शन का लाग लेते हैं, और ऐसा करने से सवाल हमारा बहुत इजी हो जाता है। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ही हम आपको सवाल बता रहे हैं। इससे पहले के कुछ वीडियो में हमने आपको सवाल बताए हैं और उसमें इस पर आधारित सवालों को हम बता चुके हैं। अब आते हैं, जब कई फलनों गुणनफल हो, इस तरह के प्रश्नों को हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने जा रहे हैं। तो आइए 1 बाय 1 हम इन जो रूल्स हैं, इन संबंधित एग्जाम्पल्स को हल करके दिखाते हैं, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक फंक्शन लिखा हुआ है x-1 इंटू x-2 इंटू x-3। इस पूरे फंक्शन को हमने y मान लिया है। यहाँ पर तीन जो है पद गुणा में आए हैं और ये तीनों मिलकर एक फंक्शन का निर्माण कर रहे हैं, और इसका डिफरेंशियल यदि हमें करना है तो निश्चित रूप से यदि लाग से करेंगे तो ईजी में आ जाएगा। आपको ये भी बात बता दूं कि यदि आप बिना लाग से करेंगे तो भी प्रश्न आपका हल होगा, लेकिन उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा, और जो परिस्थितियाँ बताई हैं इनमें यदि आप लाग ले लेंगे तो वो सवाल आपको आसानी से हो जाएगा। वैसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूँ कि हर प्रश्न को लाग की सहायता से हल किया जा सकता है, लाग लेकर उसका डिफरेंशियल किया जा सकता है हर प्रश्न को। लेकिन जो परिस्थितियां हैं उनमें ही आप लाग लेंगे तो आपका सवाल इजी होगा। तो आइए इस प्रश्न को आप देख पा रहे हैं।
इसमें हम क्या लेते हैं, दोनों पक्षों का लाग लेते हैं। तो दोनों पक्षों का लाग लेने पर ऐसा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब क्या लेंगे, log y, उसके बाद में क्या हो जाएगा, log, हमारे पास क्या क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये यहाँ पर हमने इस तरह लिख दिया है। अगली बार से आप चाहे तो इस स्टेप को गोल करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 प्लस log x माइनस 3। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि log में एक नियम होता है कि जो गुणा है, मल्टीप्लिकेशन है, वो प्लस में हो जाता है और हर पद में log लग जाता है। तो जैसा देख पा रहे हैं आप लोग, log y इक्वल टू log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 प्लस log x माइनस 3। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ऐसा आप यहाँ पर लिखेंगे। log y का डिफरेंस करेंगे तो 1/y, y का करेंगे तो dy बाय dx। ध्यान देना, पहले क्या करना पड़ता है, पूरे log y का करेंगे तो क्या जाता है 1/y, फिर y का करते हैं तो dy बाय dx। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि log y का डिफरेंशियल ये यहाँ पर हमने कर दिया है। अब आइए log x माइनस 1 का डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 1। लेकिन मैंने 1 लिखा नहीं है क्योंकि मुझे x माइनस 1 का भी डिफरेंस करना है। तो x माइनस 1 का डिफरेंशियल करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1 और इस 1 का 0, इसलिए क्या आएगा, केवल 1 ही आएगा। उसके बाद में हम log x माइनस 2 का डिफरेंस करेंगे तो 1/x माइनस 2 और x माइनस 2 का डिफरेंस करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसी तरह से log x माइनस 3 का डिफरेंशियल करेंगे तो 1/x माइनस 3 और x माइनस 3 का डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा 1। इससे अगली स्थिति में हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्वेश्चन को, या यहीं पे कर देते हैं, dy बाई dx इक्वल टू y, और ये y 1/y उधर चला जाएगा और अपान x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 प्लस 1/x माइनस 3। किंतु y की वैल्यू हमें पता है, वो क्या है, x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो उसे यहाँ पुटअप कर देते हैं, तो dy बाई dx, और यहाँ पर हम इस पूरी वैल्यू को लिख देते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, और ब्रैकेट में एज इट इज़ लिख देते हैं, 1/x माइनस 1 1/x माइनस 2 प्लस 1/x माइनस 3। तो इस तरह से हमारा प्रश्न सोल्व हो जाता है। आइए एक अन्य प्रश्न को हल करके आपको और दिखा दें ताकि कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह क्लियर हो जाए। तो आप देख पा रहे हैं कि बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें अंश और हर है, और जो देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, लेकिन इस प्रश्न को यदि हम लॉग की सहायता से करेंगे तो इजी वे में हो जाएगा। प्रश्न में वैसे पूछा क्या गया है कि इस फंक्शन का आपको डिफरेंशियल करना है, इसका डिफरेंशियल करना है। तो पहले इसको हमने क्या मान लिया, y मान लिया है। अब y मानने के बाद अंश और हर को देखिए, अंश 2 पदों गुणा है और हर भी 2 पदों का गुणा है, इसलिए इसका हम क्या लेंगे, लाग लेंगे। तो आइए दोनों पक्षों का लाग लेने पर ऐसा आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये हो जाएगा log y और log x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी अपान एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी, इस तरह का है। और इस पूरे पर रूट लगा हुआ है, और रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो इस पूरे पर हम क्या लगाते हैं, पावर 1/2। लेकिन log का नियम कहता है कि जो पावर है वो log से पहले आ जाती है। तो ये रूट का मतलब ही होता है 1/2 जो पहले आ गया। आगे से और सोल्व करते हैं तो log y इक्वल टू 1/2। अब log का नियम ये कहता है कि जो गुणा में है उन्हें प्लस में कर देंगे। तो गुणा में 2 चीज़ें हैं, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, एक पद ये दूसरा ये, लेकिन ये ऊपर वाला है, अंश वाला है, और ये हर वाला है। अंश वाले सभी प्लस में हो जाएंगे, हर वाले सभी माइनस में हो जाएंगे, और सब में log अलग अलग यानी पृथक पृथक आपको लगाना पड़ेगा। तो log x माइनस ए, इसमें भी log लगाएंगे लेकिन यहाँ प्लस लगाएंगे, साथ में इसमें भी log और इसमें भी log लगाएंगे, लेकिन इनसे पहले माइनस चिन्ह लगाएंगे कि ये दोनों हर के अंदर आए हैं, इसलिए माइनस log x माइनस सी माइनस
log x माइनस टी। इस तरह से हम यहाँ पे इसको कर पा रहे हैं। आगे क्या होगा, log y का डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इस तरह का हम लिखेंगे। तो log y का डिफरेंस क्या जाएगा, 1/y और y का dy बाई dx 1/2। अब यहाँ log x माइनस a का डिफरेंशियल करेंगे तो 1/x माइनस a होगा। क्यों होगा, क्योंकि x का डिफरेंस करते तो 1 हो जाता है और a का 0 हो जाता है। तो 1 माइनस 0 मीन्स क्या, 1 होगा, इसलिए हमने क्या लिखा, 1 लिखा है। इसी तरह से इसका 1/x माइनस b होगा, इस तरह से इसका माइनस होगा और 1/x माइनस c होगा, और इसी तरह से यहाँ पर भी माइनस आएगा, 1/x माइनस d होगा। अब बात आती है यहाँ पर y है, इस y को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, dy बाई dx 1/2y और 1/x माइनस a प्लस 1/x माइनस b माइनस 1/x माइनस c माइनस 1/x माइनस d। इस तरह से हो जाता है। बस इसमें शेष रह जाता है y के स्थान पर ये वैल्यू पुटअप करना, तो जो हम इस साइड कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो ये dy बाई dx और ये 1/2 और y मीन्स यहाँ लिखते हैं x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इंटू बटे में इंटू नहीं x माइनस c इंटू एक्स माइनस डी। इस पर हम पूरे पे पावर 1/2 लगा सकते हैं, क्योंकि y जो है y है वो रूट वाला है, तो हम यहाँ रूट भी लगा सकते हैं या इसकी पावर इस रूट के बजाय 1/2 लिख सकते हैं। और ब्रैकेट में मेरे पास सफिशिएंट स्पेस यहीं है, तो मैं इसको यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा के बाकी स्टेप को आप यहाँ मान सकते हैं। 1/x माइनस a प्लस 1/x माइनस b माइनस 1/x माइनस c और लास्ट में है माइनस 1/x माइनस d। तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को सोल्व किया है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो सवाल आपको बहुत कॉम्प्लिकेट लग रहा था वो log के माध्यम से बहुत इजी तरीके से हो रहा है। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।